अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है बायनोमियल। और बायनोमियल के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो किस तरीके से सॉल्व करने हैं ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो लेक्चर नंबर 13 था इसके अंदर एक मिस्टेक ये थी, काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे कि इस चीज़ के ऊपर कि यहाँ पर आपने सिंगल ज़ीरो लगा दिया है। तो इसको ज़रा करेक्ट कर लें क्योंकि यहाँ पर डबल ज़ीरो आएंगे क्योंकि 4 डिजिट नंबर से सारे के सारे। तो यहाँ पर 2 डिजिट नंबर ही आएंगे क्योंकि अगर मैं सिंगल डिजिट लिखूँगा तो यहाँ पे ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप डबल ज़ीरो लगा लें। तो यहाँ पर ये एक मिस्टेक थी जो कि अब करेक्ट हो गई है। अब चलते हैं आज के टॉपिक के पास और स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का जो लेक्चर है वो बायनोमियल के ऊपर डिपेंड करता है। बायनोमियल में क्या है, बायनोमियल के अंदर जो आपके पास न्यूमेरिकल आएगा वो इस तरीके से अप्लाई होगा जब आपके पास रियल वर्ल्ड कोई एग्जाम्पल होगी, ठीक है, वहाँ पर बायनोमियल अप्लाई होगा। अभी तो हम जो सवाल कर रहे हैं वो तो पता चल रहा है कि बायनोमियल के ही हैं, वहाँ पे फॉर्मूला लगाने आसान है। लेकिन जब सवाल मिक्सअप होके आएंगे तो तब हम कैसे पहचानेंगे कि ये बायनोमियल है, नेगेटिव बायनोमियल है या मल्टीनोमियल है। तो सिंपल सी पहचान ये है बायनोमियल की कि जब भी आपको कोई भी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल आपको दी हुई हो तो वहाँ पे बायनोमियल लगती है। जैसे कि पढ़े, वन प्रोमिनेंट physician claims that 70% of those with lung cancer are chain smokers। ठीक है, if his assertion is correct, find the probability that that of 10 such patient recently admitted to a hospital fewer than half are chain smokers। तो देखें, अगर यहाँ पर भी आप सवाल पढ़ें तो आपको यहाँ पर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल नज़र आती है जो कि है लंग कैंसर के ऊपर। ठीक है, जो कि 70% जो फिजिशियन है वो क्लेम करते हैं कि ये लंग कैंसर होते हैं और वो क्या है, चेन स्मोकर हैं। ठीक है, अगर इनकी जो इनकी असम्पशन है अगर वो ठीक है तो बताओ द प्रोबेबिलिटी है जो 10 लोगों, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 10 सच पेशेंट रिसेंटली एडमिट के जो 10 पेशेंट हैं जो कि अभी रिसेंटली एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में, उसमें तो फीवर देन हाफ आर चेन स्मोकर के, उसमें से आधे में से कि वो चेन स्मोकर हैं। ठीक है, हमें इनके ऊपर बायनोमियल अप्लाई करना है। तो बायनोमियल किस तरीके से अप्लाई होता है, इसका फार्मूला सिंपल ये है। तो बायनोमियल का फार्मूला होता है, यहाँ पर आपको x कॉलन, यहाँ पर आपको n लिखना है कॉमा p, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पर n कॉम्बिनेशन x, इसको इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर आपको लिखना है p x इंटू क्यू एन माइनस एक्स। ये आपका कुछ फार्मूला है जो कि बायनोमियल के ऊपर अप्लाई होगा। अब यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x है रैंडम वेरिएबल, मैं इसको लिख देता हूँ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, n आपके पास आप कहते हैं टोटल नंबर दें या कोई भी तादाद कहते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये p क्या है आपको, जो कि डिज़ायर्ड, जो कि आपको चाहिए होगा, डिज़ायर्ड कह सकते हैं, डिज़ायर्ड आंसर बोल दें या डिज़ायर्ड, और क्या कह सकते हैं कि जो डिज़ायर होगा, जो हमें चाहिए होगा, या कह सकते हैं कि जो हमें नॉन करना है या फाइंड वाली टर्म मैं इसको बोल देता हूँ, जो फाइंड करनी हो, जो फाइंड करना होगा जिस चीज़ के ऊपर, वहाँ पर हम उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब सवाल पढ़ते हैं और इसको स्टार्ट लेते हैं। पहला सवाल ये है कि वन प्रोमिनेंट फिजिशियन क्लेम्स दैट 70% ऑफ दोज विद लंग कैंसर आर चेन स्मोकर्स हैं। ठीक है, इफ हिज असर्शन इज करेक्ट तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 10 सच परसेंट। अगर आप यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर 10 पार्ट ए के अंदर 10 दे दिया है। ठीक है, तो 10 बता रहा है कि ये n है नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, रिसेंटली एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल फीवर देन हाफ आर चेन स्मोकर। इसको एक तरीका से और है, या ये चीज़ याद रखनी है कि आपके पास यहाँ पर कुछ दो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि अभी एक वैल्यू आई है 10 और एक लिखा हुआ है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे पढ़ें तो लिखा हुआ फीवर देन हाफ आर चेन स्मोकर्स। ठीक है ना, कि जो आधे हैं तो वो क्या है, चेन स्मोकर दें। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 5, ठीक है, तो आपको पहचानना किस तरीके से कि जो भी ज़्यादा वाली वैल्यू होती है वो कहलाती है n और x वाली वैल्यू हमेशा छोटी होती है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, अब तरीका मैं बता दूंगा आपको। इसने कहा है कि फीवर देन हाफ, मतलब कि 5 से कम क्या है, चेन स्मोकर दें। तो इसको लिखने का तरीका सिंपल ये है, आपने p लिखना है और x लेस देन 5, ठीक है ना, क्योंकि उसने कहा आधे चेन स्मोकर नहीं है, उसने कहा है कि फीवर देन
हाफ, तो 10 का आधा कितना होता है 5, तो लेस देन मैंने 5 कर दिया है यहाँ पर, ताकि पता चल जाए कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इसकी चाहिए हमें। और जब n हो गया, p हो गया आपके पास, ठीक है, p मतलब यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू आ गई है, अब आपको p चाहिए। तो यहाँ पर 70% ऑफ द लंग कैंसर के बारे में बात की गई थी, और जो सवाल के अंदर नोन है वो भी ये है कि 5% जो 5 लोग एडमिट हुए हैं, 5 से कम, वो लंग कैंसर के बीमारी का शिकार थे। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख दूंगा p इज इक्वल टू 70% था, तो 70% को जब चेंज करूँगा तो 0.7 बनेगा। और q निकालने का तरीका होता है 1 माइनस पी कर दें आप, तो ये बन जाएगा 0.3। ठीक है, अब आपके पास ये बन गया है। अब आपको क्या करना है, फॉर्मेट के अंदर रखना है और आपका अपना आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे, बाइनोमियल ऑफ x की वैल्यू तो x रखे हैं अभी यहाँ पर, क्योंकि अभी यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज चलेंगी। किस तरीके से चलेंगी वो भी बताता हूँ आपको। 10 कॉमा और यहाँ पर p की वैल्यू क्या है 0.7। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ये है, जब भी आपके पास लेस देन या फीवर देन का मतलब आता है, तो फीवर का मतलब याद रखें कि ये हमेशा लेस देन को इंडिकेट करता है। ठीक है ना, फीवर का वर्ड लेस देन को इंडिकेट करता है, और एटलीस्ट का मतलब तो आपको पता ही है कि उससे कम या उससे ज़्यादा। तब यहाँ पर आपको करना क्या है, जब भी इस तरह का कंडीशन आपको मिले तो आपने यहाँ पे ये करना है, पी एक्स लेस देन 5 गिवन है, तो ये बराबर होता है असल में एफ ऑफ 0 के, हमेशा ये 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, बाइनोमियल हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4। ठीक है, अब ये निकालना कैसे है, एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3। ठीक है, इसको निकालने का तरीका सिंपल ये होता है, आपको अब जो बाइनोमियल का जो फॉर्मूला है, इसको मैं यहाँ पर ज़रा रिराइट कर दूँ, इसको ज़रा हटा देते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल का जो फॉर्मूला अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो सिंपल n, मैं यहाँ पर n नहीं लिखता, मैं सीधा n की वैल्यू लिखता हूँ 10x, क्योंकि मुझे वैल्यूज़ बार बार प्लेस करनी है। और मैं यहाँ पे समीशन करके लिखूँगा n की x की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, n कहाँ पे होगी 4 के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखूँगा, p की वैल्यू है 0.7x और इंटू 0.3 इंटू 10 माइनस एक्स। अब मुझे यहाँ पर 1/1, जहाँ पर मैंने एफ ऑफ 0 लिखा हुआ है, एफ ऑफ 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या करना है 1/1 मुझे यहाँ पर वैल्यूज एक्स की वैल्यू क्या रखनी है 0, फिर 1 रखनी है, 2 रखनी है, 3 रखनी है, इसी तरीके से 4 करके अपना आंसर को प्लस करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसको करके देखते हैं खुद। तो यहाँ पर मैं जब एफ ऑफ 0 निकालूंगा तो करना क्या है, मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिए मैं लिख रहा हूँ 10, शिफ्ट दबा के शिफ्ट सी, और यहाँ पर मैं सबसे पहले 0 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.7 की पावर 0 इंटू 0.3 की पावर, जब मैं 10 में से 0 माइनस करूँगा तो सिंपल 10 ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा और आंसर करना है, तो मेरे पास आंसर आ गया 5.90। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं इसकी 5.9 एक्सपोनेंशियल माइनस 6, 5.9 एक्सपोनेंशियल माइनस 6। ठीक है, और अब निकालेंगे एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 निकालने का तरीका क्या है, एक मिनट ज़रा, एफ ऑफ 1 निकालना है बिल्कुल। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, वैल्यूज़ को 1/1 प्लेस करना है। तो देखिए मैं करूँगा कि यहाँ पर 10 में से 1 माइनस करूँगा तो 9 बचेगा, एंड यहाँ पर जब ये करूँगा तो यहाँ पे सिंपल x की जगह 1 आ जाएगा। बस आपने एक मरतबा लिखना है और बार बार यही काम करना है। तो वैल्यू क्या आ गई है 1.37 एक्सपोनेंशियल माइनस 4, 1.34 एक्सपोनेंशियल मीन्स कि 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, इसी तरीके से एफ ऑफ 2 आपको प्लेस करना है। तो एफ ऑफ 2 क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 में से 2 गए 8 बचा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास सिंपल 2 आएगा, और यहाँ पर कॉम्बिनेशन के ऊपर x की जगह
1.2 वैल्यू है, तो 1.44 एक्सपोनेंशियल माइनस 3, 1.44 एक्सपोनेंशियल माइनस 3, ठीक है। यहाँ पर दोबारा अब जब उसकी वैल्यू हो गई 3, तो 10 में से 3 गए 7 बचे यहाँ पर आपके पास, और बिल्कुल यहाँ पर भी आपको 3 करना है, एंटर। 9 एक्सपोनेंशियल माइनस 3, 9 एक्सपोनेंशियल माइनस 3, ठीक है। आपके पास सिंपल ये वाली वैल्यू आ गई है, तो ये f(3) निकल गया है। अब बिल्कुल f(4) निकालना है, एंड देन हमने इसको ऐड करना है, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। अब क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आपको 6 करना है, और यहाँ पर 4, और जहाँ जहाँ 3 था वहाँ वहाँ 4 कर दिया, तो 0.0367 आ गया, 0.0367 ये वैल्यू आ गई है मेरे पास। अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अब मुझे यहाँ पर करना है इन सबको प्लस, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया था, ठीक है। तो फॉर्मेट पर हम पहले इसको फॉलो भी कर लेते हैं साथ साथ, तो इसको ज़रा बी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर कुछ नहीं रख रहा, ठीक है, ताकि क्योंकि हमने सब वैल्यूज़ के लिए रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 आ गया और ये 0.7 आ गया, इज़ इक्वल्स टू, अब जो आंसर प्लस करके आएंगे हम यहाँ पर वो आंसर को लिखेंगे। मैं भी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, प्लस 9 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 प्लस एंड 1.44 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 प्लस 1.34 एक्सपोनेंशियल माइनस 4 प्लस 5.9 एक्सपोनेंशियल माइनस 6। तो मेरे पास जो आंसर आया है वो आया है 0.0473, ठीक है, 0.0473। तो ये मेरा जो पार्ट ए का आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। अब आपको पार्ट 2 में क्या करना है, पार्ट बी में, अब पार्ट बी आपने खुद सॉल्व करना है, बिल्कुल सिमिलर तरीका है इसका भी। यहाँ पर सिंपल n की वैल्यू और x की वैल्यू चेंज हो गई है। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 20 सच पेशेंट रिसेंटली एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल। अब यहाँ पर 10 था, यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई है 20, तो मैं इसको यहाँ लिख दूँ, n की वैल्यू यहाँ पे हो गई है 20 पार्ट बी के लिए, ठीक है। रिसेंटली एडमिट टू अ हॉस्पिटल, फीवर देन हाफ, पहले इसका 20 का हाफ करेंगे 10 आएगा, और फिर 10, और फीवर का मतलब होता है लेस देन, तो x की वैल्यू लेस देन 10, तो ये आपके पास p की वैल्यू आ गई। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास x की वैल्यू थी 5, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई लेस देन 10। तो अब आपको ये वाला सवाल बिल्कुल इसी फॉर्मेट से खुद करना है। अब फॉर्मेट क्या चेंज होगा, अब ये आपको चलाना पड़ेगा अप टू, मैं इसको साइड में ही कर दूँ यहाँ पर ही, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सिंपल f(0) से चलाना है f(1) अप टू f(9), ठीक है ना। तो ये आपको उस वक्त तक करना है जब तक कि आपके पास CDF का टेबल 9 तक ना आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और पहले ये वाला सवाल कर लेते हैं, या जो रह गया था हम पहले उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल V करते हैं, तो यहाँ पर अब सवाल है, अ ट्रैफिक कंट्रोल इंजीनियर रिपोर्ट्स दैट 75% ऑफ द व्हीकल्स पास थ्रू द चेक पॉइंट आर फ्रॉम विद इन अ स्टेट। कि ये कह रहा है कि एक ट्रैफिक कंट्रोलर इंजीनियर है जो कि रिपोर्ट कर रहा है कि 75% जो गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं, वो पास कर गई हैं चेक पॉइंट, और जो कि कहाँ पर हैं, विद इन अ स्टेट, जो कि स्टेट के अंदर हैं, ठीक है, जो कि स्टेट के अंदर हैं। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फीवर देन 4 के लेस देन 4, मैं यहाँ पर डायरेक्ट पढ़ के ही डेटा मैंने बना दिया कि लेस देन 4 मुझे यहाँ पर असल में मालूम करना है, ठीक है, ऑफ द नेक्स्ट 9 व्हीकल्स, ठीक है, फीवर देन 4 ऑफ द नेक्स्ट, ये कंडीशन आपको दे दी है, ठीक है। फिर आगे दे रहा है द नेक्स्ट 9 व्हीकल्स आर फ्रॉम आउट ऑफ स्टेट, कि ये कह रहा है कि n की वैल्यू कितनी, जो कि 9 व्हीकल हैं वो क्या हैं, आउट ऑफ स्टेट हैं, ठीक है। अब
इसने मालूम क्या करने का बोला है कि आपको मालूम करना है आउट ऑफ स्टेट, और इसमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी गिवन है, जो कि पास कर गई है चेक पॉइंट, और वो कहाँ पर है, विद इन अ स्टेट। अगर आपको पी निकालना होगा तो पी निकालने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर ये करना है 1 माइनस क्यू, क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो पी प्लस क्यू ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये भी आपको गिवन है क्यू जो कि 0.75 है। ठीक है, अब ये निकालना है तो P इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू करना पड़ेगा, तो ये इन शॉर्ट ये आपके पास आएगा 0.25। ठीक है, समझना ये है जो चीज़ डिज़ायर्ड होगी, मुझे डिज़ायर्ड आंसर मेरा क्या चाहिए कि फीवर देन 4 हो और टोटल 9 व्हीकल्स हैं जो कि आउट ऑफ स्टेट हैं, और ये जो प्रोबेबिलिटी ये किसकी है, विद इन अ स्टेट के, एक स्टेट के अंदर इतने % गाड़ियाँ रिपोर्ट हुई हैं, तो आउट ऑफ स्टेट कितनी होंगी, 100 में से 75 माइनस कर देंगे तो 25%। तो जो डिज़ायर्ड होगा, जो हमें फाइंड करना होगा, वो हमें लिखना पड़ेगा पी के अंदर। आई होप क्लियर होगी ये बात। अब हम स्टार्ट करते हैं दोबारा न्यूमेरिकल। यहाँ पर भी आपको सिंपल वही काम करना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ सम एक्स इज इक्वल्स टू, इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको अच्छे से करना है ताकि आगे कोई मसला ना हो। जब लेस देन 4 उसने बोल दिया तो लेस देन 4 का मतलब है क्या कि 3 तक, 4 से ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, एन की वैल्यू है, और यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, ये x हो गया, और सिंपल यहाँ पर आपको लिखना क्या है, p की जो वैल्यू है 0.25 की पावर x इंटू 0.75 की पावर 9 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम CDF टेबल अगर मैं ड्रॉ करूँगा इसका x लेस देन 4 का, CDF टेबल का मतलब होता है कि आपको इन टर्म ऑफ इस तरीके से लिखना फंक्शन में f(1) प्लस f(2) प्लस f(3). तो हमें यहाँ तक इसके काम करना है। अब हमें निकालना क्या है, f(0). ठीक है, अब मुझे f(0) निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे वही काम करना है। सिंपल आपको लिखना है एक मरतबा जाके पूरा का पूरा फॉर्मेट, तो 9 कॉम्बिनेशन 0 मल्टीप्लाई बाय, फिर आपके पास 0.25 की पावर 0, फिर मल्टीप्लाई बाय 0.75 की पावर, जब 9 में से 0 माइनस करूँगा तो 9 ही बचेगा। तो इसको आंसर चेक करते हैं। तो आप पहला आंसर क्या आया, 0.075। ठीक है, पहला आंसर मेरा क्या आ गया, 0.075। अब हमें करना है दूसरा। जब मैं यहाँ पर 9 में से 1 माइनस करूँगा तो सिंपल बचेगा 8, और यहाँ पर भी आएगा 1। या आप ये चीज़ याद रखें, जहाँ पर 0 है बस आपको वहाँ पर उसकी वैल्यू चेंज करनी है। तो 0.225 आ गया, ये f(1) की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब क्या करना है, अब बिल्कुल आपको करना है अगला, यहाँ पे जब 9 में से 2 माइनस करूँगा तो बचेगा 7, और यहाँ पर भी 2 आएगा, और यहाँ पर भी 2 बनेगा। तो मैं 3 लिख रहा हूँ बस, ये 0.003 था। ठीक है, तो आपने पॉइंट के बाद से 2 डिजिट ही लेने होते हैं, तो आप 3 ना भी लिखें तो आपका कुछ इशू नहीं होगा। ठीक है, अब आपको निकालना है 4। 9 में से 3 माइनस करूँगा तो बनेगा 6, और यहाँ पर x की वैल्यू जब 3 है तो मैं यहाँ पर 3 प्लेस करूँगा, और यहाँ पर 9 x की वैल्यू यहाँ पर 3 है। एंटर 0.233 ये f(3) की वैल्यू आ गई। अब आपको करना क्या है, अब इन सबको प्लस करना है और आपको आंसर निकालना है। ठीक है, प्लस कर लेते हैं इनको, प्लस 0.075 में ऊपर से प्लस करते हुए आ रहा हूँ, प्लस 0.225 प्लस 0.3003। जो हमने आंसर प्रेस किया था वो तो हमने यहाँ से डायरेक्ट आंसर इसका ले लिया था। अब यहाँ पर अपना आंसर चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। एंटर 0.8338। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपके पास 0.833 आंसर आ गया है, 0.833। ठीक है, तो ये आपका आंसर है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 4 का, जो कि हमने बायनोमियल ही अप्लाई किया इसके ऊपर, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से आप अपने आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और सॉल्व करते हैं, देन अपनी वीडियो को एंड करते हैं। इसको भी
अच्छा, यहाँ पर वो क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा, सही। तो इसको मैं ज़रा सेट कर लूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। चले, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेशेंट रिकवर्स फ्रॉम अ डेलिकेट हार्ट ऑपरेशन, के यहाँ पर प्रोबेबिलिटी गिवन है कि जो कि पेशेंट रिकवर हो जाएंगे हार्ट ऑपरेशन से, वो कितनी है? 0.9। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द एग्जैक्टली 5 ऑफ द नेक्स्ट 7 पेशेंट हैविंग दिस ऑपरेशन सर्वाइव। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास एग्जैक्टली का वर्ड जब भी आए तो समझे वहाँ पर आपको सिंपल एक्स की वैल्यू ही गिवन है। एक्स की वैल्यू आपको सिंपल यहाँ पे गिवन है 5। ठीक है, और यहाँ पर कहा हुआ है नेक्स्ट 7 पेशेंट, मीन्स के एन हो गया मेरे पास 7। अब मुझे निकालना है पी और निकालना है क्यू। अब वो किस तरह से निकालूंगा? जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो चीज़ मैं वहाँ पर लिखता हूँ पी में। ठीक है, अब जो प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पेशेंट, जो कि ये वो प्रोबेबिलिटी है जो कि पेशेंट रिकवर हो जाएंगे हार्ट ऑपरेशन से, वो कितनी है? 0.9। अब हमें फाइंड क्या करनी है? सब सवाल से पता चलेगा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट एग्जैक्टली 5 ऑफ द नेक्स्ट 7 पेशेंट हैविंग दिस ऑपरेशन, ये जो 7 पेशेंट हैं उनका भी यही ऑपरेशन है जो कि ऊपर हार्ट ऑपरेशन हुआ था, तो उनका सिंपल यही ऑपरेशन थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? तो आपको यहाँ पर सिंपल पी की वैल्यू गिवन है 0.9, क्यू की वैल्यू निकालनी है 1 माइनस पी विच इज इक्वल्स टू 0.1। यहाँ पर वैल्यूज प्लेस करनी है और अपना आंसर निकालना है। तो यहाँ पर बी इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू है 5, सेमी कॉलन लगाना मत भूलना, क्योंकि सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे नंबर कट हो जाएंगे। तो और यहाँ पर एन की वैल्यू है 7, पी की वैल्यू है 0.9 विच इज़ इक्वल्स टू 7 कॉम्बिनेशन 5 इंटू 0.9 की पावर 5 एंड 0.1 की पावर n माइनस एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 7 माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 2। प्लेस करना है और अपना आंसर निकालना है। तो यहाँ पर है 7 कॉम्बिनेशन 5 मल्टीप्लाई बाई 0.9 की पावर x की वैल्यू यहाँ पर है 5 मल्टीप्लाई बाई 0.1, इसको उधर आगे करना है, मल्टीप्लाई बाई 0.1 की पावर 2 विच इज़ इक्वल्स टू 0.124, जो कि हमारा आंसर आ गया है 0.124। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंपल यही काम करना था और आई थिंक अब आपको इशू नहीं होगा कि ये सवाल किस तरीके से होंगे। बायनोमियल बस अप्लाई देखना है कि कहाँ पर होते हैं और आपको दोबारा वहाँ जाके अप्लाई करना है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बायनोमियल के दूसरे सवाल भी देखेंगे, जैसे कि मॉडर्न टाइप वाले। तो मॉडर्न टाइप के अंदर किस तरीके से होगा मैं आपको उसका भी थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगा ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि 2 सवाल और सॉल्व करें ताकि बायनोमियल आप लोगों के और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू।